हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर ISO में। और दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जो अभी तक हमने कभी डिस्कस नहीं किया, और वो है ISO 27002। और इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका एक नया वर्जन 2022 आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2022 में फेब 2022 के दिन इस महीने में ISO 27002 का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ 2022, और इसने रिप्लेस किया पिछले वर्जन 2013 को। मतलब 27002 जो है 2013 अब नया होकर आ गया है 27002 2022 के वर्जन में। और यही कारण है कि आज हम एक नए टॉपिक को, नई चीज को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली यदि आप समझें तो ये जो ISO 27002 है, ये बात करता है सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में। सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में बात करता है। और ये ISO 27002 बेसिकली ISO 27000 सीरीज की फैमिली का एक मेंबर है। तो ये जो है 27002, ये मेंबर है 27000 फैमिली का। और इसी फैमिली का एक मेंबर है 27001, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में अभी तक हम सीरीज भी बनाते आए हैं, ISMS। बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी ISO 27001 वो स्टैंडर्ड है जिसके जरिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ISO 27001 सर्टिफाइड करवाते हैं या ISMS सर्टिफाइड करवाते हैं। मतलब जब आप ISO 27001 में लिखी हुई रिक्वायरमेंट को, आप ISO 27001 में कही गए बातों को, रिक्वायरमेंट को, क्लॉजेस में बताई गई रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ISO 27001 स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाइड करवाने के लिए। मतलब आप ISMS सर्टिफाइड होना चाहते हैं तो आपको इस स्टैंडर्ड में बताई हुई रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। और इसी स्टैंडर्ड में ISO 27001 में जब आप आखिरी में जाते हैं तो आपको एक एनेक्स ए मिलता है, एनेक्स्चर ए। और इस एनेक्स्चर ए में सिक्योरिटी कंट्रोल की बात कही जाती है। और इन सिक्योरिटी कंट्रोल का जो कनेक्शन है वो बेसिकली ISO 27002 से है। मतलब ISO 27002 में सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में बात कही गई है, और इन सिक्योरिटी कंट्रोल्स का कनेक्शन ISO 27001 में हमें कहां देखने को मिलता है? एनेक्स्चर 1A में। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आज हम बात इसलिए इस क्लॉज की या इस रिवीजन की इसलिए कर रहे हैं 27002 की, क्योंकि आज यदि इसमें कोई चेंजेस हुए हैं तो इन फ्यूचर इस स्टैंडर्ड यानी ISO 27001 में भी चेंजेस हो सकते हैं, और वो चेंजेस मोस्ट प्रोबेबली एनेक्स्चर ए में होने के चांसेस है। मतलब एनेक्स्चर ए जो अभी तक 2013 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 27002:2013 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी तक काम कर रहा है, अब इसमें चेंजेस आने के चांसेस है। ये बहुत जल्दी बदल सकता है क्योंकि अब नया वर्जन 27002 2022 आ चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि शायद साल 2022 में ही, इसी साल के दरमियान आपका ISO 27001 का एनेक्स ए जो है वो चेंज हो जाए उसमें कुछ इसको ऐड कर दिया जाए, इसके हिसाब से इसको रेडी कर दिया जाए। और जैसे ही ये रेडी होगा उसके 2 साल के भीतर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो ISMS है, और उसमें भी खासकर जो सिक्योरिटी कंट्रोल वाला जो कॉलम है, जो क्लॉज, जो एनेक्स्चर है, उसको आपको चेंज करना होगा, जिसकी बात हम अधिकतर SOA यानी स्टेटमेंट ऑफ SOA में करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी। इसमें इस एनेक्स ए के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक, जिसमें कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में बताया गया है। तो अब जब इस तरह का यदि कोई बदलाव ISO 27001 में हो जाता है इस साल एनेक्स ए के अंदर, तो आपको 2 साल के भीतर इस चीज में चेंज करना होगा। मतलब आपका SOA का जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वो नए सिरे से बनेगा, नए तरीके से बनेगा, वो इसके हिसाब से बनेगा, नई रिक्वायरमेंट जो 2022 में दी गई है उसके हिसाब से बनेगा। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इस रिवीजन को, इस वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें दोस्तों, ये रिवीजन आ चुका है, और जैसा हमने बताया फेब में आया है, फरवरी में आया है, और इसमें कई बुनियादी चेंजेस किए गए, कई बुनियादी बातें इसमें बदली गई हैं।
जैसे देखिए जो पिछला वर्जन था जो 2013 का वर्जन था और अभी लेटेस्ट वर्जन जो आया है वो 2022 का वर्जन आया है। तो 2013 का जो वर्जन था उसमें तकरीबन 14 सेक्शन हुआ करते थे, 14 सेक्शन थे। मतलब क्लॉज नंबर 5 से लेके 18 तक आपको सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में जानकारी मिलती थी। 14 सेक्शंस में ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स थे। अब इसको सिर्फ 4 सेक्शन में डाल दिया गया है, सिर्फ 4 सेक्शन है 5 से लेके 8 तक, 5, 6, 7, 8। मतलब जो पहले 14 सेक्शन में सारी बातें कही गई थी, सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स को डिस्क्राइब किया गया था, बताया गया था, अब वो सिमट कर सिर्फ 4 सेक्शंस में आ गया है। इसके अलावा जो पिछला वर्जन था 2013 वाला, इसमें तकरीबन 114 सिक्योरिटी कंट्रोल्स थे, ठीक, 114 सिक्योरिटी कंट्रोल्स इसमें बताए गए थे। अभी जो नया वर्जन आया है 2022 का, इसमें 93 सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। ये एक चेंज हुआ है। मतलब ना सिर्फ सेक्शंस कम हुए बल्कि जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स है वो भी चेंज हो गए हैं। कई सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो हैं वो चेंज हो गए, कुछ नए आए हैं, कुछ मर्ज हो गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो एज इट इज ही रखे गए हैं लेकिन उनके क्लॉज नंबर चेंज हो गए। मतलब जो कंट्रोल का जो टाइटल है वो तो सेम है लेकिन उसकी जो बाकी चीजें वो बदल दी गई है, उसका जो क्लॉज है वो बदल दिया गया है। तो अब ये तो कुछ एक छोटी सी बुनियादी बात है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें, अब देखिए, अब जो हम बात कर रहे हैं सेक्शंस की, हमने बात करी 4 नए सेक्शन आए हैं। इसमें पहला आया है ऑपरेशनल सेक्शन, ऑपरेशनल, ठीक, ऑपरेशनल कंट्रोल के नाम से। दूसरा आया है पीपल कंट्रोल के नाम से। तीसरा आया है फिजिकल कंट्रोल के नाम से, फिजिकल कंट्रोल। और चौथा आया है टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल के नाम से, टेक्नोलॉजिकल, ठीक। इस तरह से ये 4 नए सेक्शंस इसमें आए हैं। अब ये जो सेक्शन है इन सभी में अलग अलग नंबर ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स है या नंबर ऑफ क्लॉजेस है। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो लैंग्वेज आप यूज करें, वैसे सिक्योरिटी कंट्रोल्स कहा गया है। जैसे इसमें तकरीबन 37 नए आए हैं, इसमें नए 37 सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो आए हैं। इसमें 37 सिक्योरिटी कंट्रोल्स है, नए पुराने मिक्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नए आए हैं। इसके अलावा पीपल कंट्रोल में तकरीबन 8 हैं, 8 सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। और फिजिकल में 14 है और टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल में तकरीबन 34 सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। तो इस तरह ये टोटल जो है ये 93 हो जाते हैं, ठीक। ये 93 सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। ऑपरेशनल कंट्रोल, पीपल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल में 37 सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, पीपल कंट्रोल में 8 सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, फिजिकल कंट्रोल वाला जो सेक्शन है इसमें 14 सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं और टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल वाला जो सेक्शन है इसमें तकरीबन 34 सिक्योरिटी कंट्रोल्स है। इस तरह तकरीबन 93 सिक्योरिटी कंट्रोल्स आ गए हैं। अभी इनसे 2022 में लिए गए हैं। इसमें कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। अब जरा हम बात करें कितने नए हैं, तो देखिए इसमें तकरीबन 11 जो हैं वो नए हैं। 11 सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो हैं वो नए आए हैं, न्यू हैं। जिसमें ऑपरेशनल कंट्रोल वाला जो सेक्शन है आपका, इसमें से तकरीबन 3 है। पीपल कंट्रोल में से कोई सा भी नहीं है। पीपल कंट्रोल वाला जो सेक्शन है इसमें 0 है, इसमें कोई नया एड ऑन नहीं हुआ है। फिजिकल वाले में तकरीबन आपके 1 सिक्योरिटी कंट्रोल है जो नया आया है और जो लास्ट टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल है ये सेक्शन है, इसमें 7 नए सिक्योरिटी कंट्रोल्स आए हैं, न्यू सिक्योरिटी कंट्रोल्स आए हैं। तो इस तरह ये तकरीबन 11 न्यू सिक्योरिटी कंट्रोल्स आए हैं। ऑपरेशनल में 3, पीपल में 0, फिजिकल कंट्रोल वाला जो सेक्शन है उसमें 1, टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल वाला जो सेक्शन है उसमें 7। तो टोटल 11 न्यू सिक्योरिटी कंट्रोल्स आए हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनके बारे में पहले कभी बात नहीं की गई। जैसे ऑपरेशनल कंट्रोल में एक नया आया है जिसका नाम है थ्रेट इंटेलिजेंस, है ना। तो थ्रेट इंटेलिजेंस एक नया सिक्योरिटी कंट्रोल है। फिजिकल वाले में एक नया आया है फिजिकल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, इसमें तो एक ही आया है, इसका नाम है फिजिकल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। ये सिक्योरिटी कंट्रोल एक नया आया है। टेक्नोलॉजिकल वाले में अगर आप बात करें, डाटा मेकिंग के नाम से एक नया सिक्योरिटी कंट्रोल आया है और इस तरह तकरीबन 7 इसमें नए सिक्योरिटी कंट्रोल इसमें भी आए हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक। ये सिक्योरिटी कंट्रोल जो नए आए हैं। इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल वो हैं जो पहले थे लेकिन
अब उनका रीनेम हो गया है, उनका दूसरा नाम आ गया है, रीनेम्ड सिक्योरिटी कंट्रोल जिन्हें हम कह रहे हैं। अब देखिए रीनेम्ड सिक्योरिटी कंट्रोल, तो तकरीबन 23 सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऐसे हैं जो रीनेम हुए, जिनका फिर से एक नया नाम रख दिया गया, रीनेम कर दिया गया है। जैसे पहले एक सिक्योरिटी कंट्रोल था 2013 वाले क्लॉज में आपको देखने को मिलता है 6.2.2 टेलीवर्किंग के नाम से, टेलीवर्किंग के नाम से ये सिक्योरिटी कंट्रोल था। अब इसको चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है रिमोट वर्किंग, और ये आ गया क्लॉज नंबर 6.7 में। ठीक, तो सिक्योरिटी कंट्रोल टेलीवर्किंग 2013 में हुआ करता था, अब ये रिमोट वर्किंग के नाम से जाना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये कंट्रोल वही है, जो चीजें इस कंट्रोल में कही गई थी वही इसमें भी कही गई है, सिर्फ इसका नाम बदल दिया गया है, रीनेम इसको कर दिया गया है। जैसे यदि आप देखें 2013 में 13.1.1 क्लॉज नेटवर्क कंट्रोल के नाम से था, जो कि अब 8.20 में नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से आ चुका है, नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से आ चुका है, रीनेम हो गया है। कंट्रोल वही है, कंट्रोल में जो बातें कही गई है वो भी वही है, उसको करने का तरीका, उसको किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे उसके बारे में सारी चीजें वही हैं, लेकिन अब इसका ये नया नाम हो चुका है, इसका रीनेम हो चुका है। तो ऐसे तकरीबन 23 सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं जो अब रीनेम हो चुके हैं, जिनका पहले कुछ और नाम था अब कुछ और नाम है। ठीक, तो ये हो गए रीनेम सिक्योरिटी कंट्रोल्स की बात। तो अभी हमने बात करी न्यू कंट्रोल की, अब रीनेम कंट्रोल की, अब हम बात करेंगे उन कंट्रोल्स की जो अब मर्ज हो चुके हैं, जो पहले बहुत सारे थे लेकिन अब एक ही में आ गए हैं। तो ऐसे कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल्स है, अब हम जरा मर्ज सिक्योरिटी कंट्रोल जो है उनकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मर्ज सिक्योरिटी कंट्रोल्स की। तो देखिए तकरीबन 57 सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऐसे हैं जो मर्ज हो चुके हैं, मतलब पहले वो कुछ ज्यादा थे, अब उनको एक में कंबाइन कर दिया गया। जैसे 6.1, जैसे पहले था 5.1.1 पॉलिसीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और 5.1.2 में था रिव्यू ऑफ पॉलिसी। ठीक, ये दो हुआ करते थे, अब इन दोनों को एक ही कर दिया गया है, और ये 5.1 में पॉलिसीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से आ चुके हैं। तो पहले दो थे, अब इन दोनों को मर्ज करके एक में डाल दिया गया है। तो ऐसे तकरीबन 57 सिक्योरिटी कंट्रोल्स है जो मर्ज कर दिए गए हैं, जो अब एक ही सिक्योरिटी कंट्रोल में डाल दिए गए हैं। और एग्जांपल देखें तो 8.1.1, देखिए ये 57 तकरीबन सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। 8.1.1 और 8.1.2 ये असेट्स की बात किया करते हैं। असेट्स जो हैं आपके, उनके बारे में इन सिक्योरिटी कंट्रोल्स में अलग अलग बताया गया था। 8.1.1 जो था वो इन्वेंट्री ऑफ असेट्स की बात करता था, इन्वेंट्री ऑफ असेट्स ये इसका टाइटल था। और 8.1.2 जो है वो ऑनरशिप ऑफ असेट्स की बात करता था। अब इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है 5.9 में। ठीक, और उसको कहा गया है इन्वेंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अदर एसोसिएटेड असेट्स। तो कहने का मतलब यह है कि तकरीबन 57 सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऐसे हैं जो पहले अलग थे, अब उनको मर्ज करके एक बना दिया गया है। अब बात करते हैं ऐसे कंट्रोल्स की जो अभी भी सेम है। ठीक, तो तकरीबन 35 ऐसे सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं जो अभी भी सेम है, जो पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, उनका कोई टाइटल चेंज नहीं हुआ है। ओके, लेकिन यहां पर जानने वाली बात यह है कि इनका टाइटल भले ही सेम है, टाइटल भले ही चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इनका जो क्लॉज है वो जरूर चेंज हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले था 6.1.2 में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये क्लॉज अभी भी है, ये कंट्रोल अभी भी है, ये सिक्योरिटी कंट्रोल अभी भी है, लेकिन क्लॉज इसका चेंज हो गया है। जो पहले 6.1.2 में हुआ करता था ये है, अब ये आ गया है 5.3 में। अब 5.3 नंबर का जो क्लॉज है उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल की बात की गई है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो इस तरह से तकरीबन 35 सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऐसे हैं जो कि अभी भी सेम है, एज इट इज है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ है तो सिर्फ उनके क्लॉज नंबर का। तो ये तो बात हुई ISO 27002-2022 के सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए उसकी। अब इसके अलावा इसमें कुछ और चीजें भी चेंज हुई हैं। जैसे पहले जब आप ISO 27002 को पढ़ते थे, 2013 वाला वर्जन जब आप पढ़ते थे तो उसमें कंट्रोल का टाइटल होता था, क्या कंट्रोल है, जैसे हमने बात करी पॉलिसीज फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, पॉलिसी फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये टाइटल हो गया। फिर उस कंट्रोल के बारे में बताया जाता था कि इसमें किस तरह से आप इसको कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में बताया जाता था।
तीसरी चीज इसमें होती थी गाइडेंस। गाइडेंस दिया जाता था कि कैसे इस सिक्योरिटी कंट्रोल को इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे इसको आप इंप्लीमेंट करोगे, लागू करोगे, ठीक। और इसके बाद इसमें कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दी जाती थी, उससे जुड़ी अगर कोई जरूरी जानकारी है जो देना जरूरी लगता है तो वो अदर इंफॉर्मेशन के तौर पर ये 4 चीजें आपको वहां मिलती थी। कंट्रोल का टाइटल, कंट्रोल मतलब कैसे उसे कंट्रोल करेंगे, गाइडेंस मतलब उसको उस सिक्योरिटी कंट्रोल को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके अलावा उससे कोई अदर इंफॉर्मेशन अगर है तो वो आपको मिल जाती थी। ये 4 चीजें होती थी। अभी इसमें 2 चीजें और नई जोड़ दी गई हैं, जिसमें 2 नई चीजों में क्या जोड़ा गया है, एक तो इसके बारे में एट्रीब्यूट जोड़ा गया है, एट्रीब्यूट टेबल एक जोड़ दिया गया है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि इसके लिए और क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं, ठीक। मतलब ये कंट्रोल है, ये कैसा है, टाइप ऑफ कंट्रोल क्या है, ठीक। ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है ये कैसी है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाली है या इंटीग्रिटी वाली है या अवेलेबिलिटी वाली है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा जो पहला वीडियो है ISMS अवेयरनेस को लेकर, उसमें आपको ये पूरी चीज काफी डिटेल में मिलेंगी। तो ये एट्रीब्यूट टेबल इसमें ऐड किया गया है, एट्रीब्यूट टेबल इसमें लाया गया है। और एक और जो चीज इसमें ऐड कर दी गई है वो पर्पस, कि आखिर ये सिक्योरिटी कंट्रोल का पर्पस क्या है, ये क्यों सिक्योरिटी कंट्रोल आपको इंप्लीमेंट करना होगा, इसके बारे में बताया गया है। यानी पहले सिर्फ यहां तक बातें बताई गई थी, लेकिन अब यह भी बता दिया गया है कि इसका एट्रीब्यूट क्या है, ठीक। मतलब किस तरह की इंफॉर्मेशन है, किस तरह का ये कंट्रोल है, इसके बारे में बताया गया है, और इसका पर्पस क्या है, इस कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने का पर्पस क्या होगा। ये 2 चीजें इसमें नई ऐड कर दी गई हैं, जो पिछले वाले वर्जन में नहीं थी। 2013 में सिर्फ ये 4 चीजें थी, 2022 वाले में ये 2 नई चीजें और ऐड कर दी गई है, ताकि आपको इसका उद्देश्य, इसका मकसद, इसका पर्पस समझ आ सके। इसलिए इस चीज को लागू किया गया, इन 2 चीजों को इसमें एड ऑन कर दिया गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस ISO 27002 2022 में आई हैं, इंट्रोड्यूस हुई है, नई लॉन्च हुई हैं। और बात यह है कि अगर ये चीज आ चुकी है तो डेफिनेटली 27001 में भी चेंजेस आने के चांसेस हैं। ये भले ही इस क्लॉज में, इस पूरे स्टैंडर्ड में भले ही चेंज ना हो, लेकिन वही जो हमने बात करी थी एनेक्स ए में, जो ISO 27001 का एनेक्स ए है, इसमें चेंज होगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। और वो चेंज 2022 में ही हो सकता है, क्योंकि जो इस स्टैंडर्ड में अब जो बातें कह दी गई हैं वो अब यहाँ पर लागू कर दी जाएंगी, उन्हें यहाँ पर ले आया जाएगा। तो इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है, अगर आप अभी ISMS सर्टिफाइड हैं, आप 27001 के हिसाब से, 27001 2013 के हिसाब से यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड है, तो अभी आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको इसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तब तक जरूरत नहीं है जब तक कि ये एनेक्स ए, इसका 27001 2013 का जो एनेक्स ए है, ये रिवाइज ना हो जाए, इसको नया अपडेट ना कर दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको पुराने के हिसाब से ही काम करना है, वैसा ही चलना है। उसमें कोई SOA में अपने को चेंज करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। SOA अभी एज इट इज ही रहेगा, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी ऐसा का ऐसा ही चलेगा। लेकिन जैसे ही इसमें कोई चेंजेस हो जाता है तब आपको इसको बदलने की जरूरत महसूस होगी, जरूरत पड़ेगी। पर उसमें भी 2 साल का क्योंकि टाइम रहता है, जब भी कोई स्टैंडर्ड चेंज होता है तो 2 साल का उसमें समय मिलता है उस चीज को चेंज करने के लिए। तो ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप नए के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा रुक के शायद आप जाए तो ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपकी एक चॉइस हो सकती है, आप देखिए कि आपके क्लाइंट कहते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट है। तो खैर फिलहाल आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।